उन्हें मैथ्स की क्लास है, इसमें आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करा चुके हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको उसके पहले समीकरण के पेयर तैयार करने हैं, फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कक्षा 10th के एक्स यहाँ लिखा है, तो कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इसे हम हल कर रहे हैं। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। दिखाई दे रहा है आपको लोगों को? नहीं दिखाई दे रहा जो मैंने लिखा है। चलो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, अब दिखाई देगा। तो कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कुल 10 विद्यार्थी थे, जिसमें लड़की थी लड़के थे। तो हमने माना कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है? 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो 10 थे, तो x + y बराबर टोटल कितना हो गया? 10। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें दूसरी शर्त दी है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो लड़कियों की संख्या मैंने कितनी मानी है? x। ये y से कितना अधिक है? 4। तो y में 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो गए। या y का इधर पक्षांतर करेंगे तो x - y = 4। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट के लिए, समीकरण फर्स्ट के लिए एक टेबल तैयार करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप इसमें 2 पंक्ति बना लेंगे, एक x एक y, और कम से कम 2 अधिकतम कितने भी ले सकते हैं। मैं 3 कॉलम ले रहा हूँ। तो समीकरण 1 में देखिए क्या करना है आपको, y की वैल्यू रखनी है। जैसे मैंने y को 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा। तो जैसे मैंने y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर जैसे ही मैं यहाँ x + 5 = 10 करूँगा तो x = हो जाएगा 10 - 5 = 5। अब आप रखेंगे y बराबर 6 रखने पर, कितना? 6 रखने पर। तो x + 6 = 10, x = 10 - 6, x = आपका आ गया 4। सिमिलरली आप y = 7 रखने पर, तो 7 रखेंगे तो x + 7 = 10। तो ये हो गया x = 10 - 7, तो ये आपका 3 आ गया। आपकी ये टेबल तैयार हो गई। इसी प्रकार आप समीकरण 2 के लिए एक टेबल तैयार करेंगे। उसमें भी 2 पंक्ति लेंगे। नियम होता ग्राफिकली विधि में x और y कम से कम 2 कॉलम, अधिकतम आप कितने भी ले सकते हैं। मैं 3 ले रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 कॉलम हमने लिए। तो ये आपका आ गया x - y = 4। तो y की जगह आप यहाँ पे देखिए 0 रख दीजिए, -1 रख दीजिए, -2 रख दीजिए। बताऊँगा इसका भी कि माइनस क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये x - y है। अगर मैं यहाँ प्लस का रखूँगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ज़्यादा होगा। तो ग्राफ में उतने हम नहीं ले पाएंगे कॉलम। समीकरण सेकंड में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0, तो x - 0 = 4। तो x = 4 गेन हो गया, हमें 4 प्राप्त हो गया। अब y = -1 रखने पर, यहाँ ध्यान देंगे माइनस क्यों ले रहे हैं। x - -1 लिया मैंने, तो x + 1 हो गया। अब क्या हुआ, x = 4 - 3, तो ये 4 - 1 = 3। ये वैल्यू और कम हो गई। अगर मैं यहाँ प्लस का लेता तो ये होता x - 1 = 4, तो माइनस को जब पक्षांतर करता है तो प्लस हो जाता है यहाँ, तो 5। तो ये वैल्यू बढ़ती।
बढ़ती तो हमें ज़्यादा कॉलम लेने पड़ते, तो -2 रखने पर 2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ रखेंगे एक्स वाई बराबर -2 रखने पर, -2 रखने पर तो x माइनस -2 इक्वल टू 4, x प्लस 2 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 माइनस 2, तो ये आपका आ गया 2। तो ये दोनों टेबल्स तैयार हो गई। अब इन दोनों टेबल की हेल्प से हम जो है ग्राफ तैयार करेंगे। देखिए अब हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने ये आप देख रहे हैं स्केल से खींच दी। इसी में एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इनके नाम हो जाएंगे, जहाँ काट रही है मूल बिंदु O कहलाएगा, इधर x O x डैश अक्ष हो गया, ये y O y डैश y अक्ष हो गया। इस पर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5, y अक्ष पर ऊपर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से हम ढेर सारे कॉलम ले लेंगे। अब हमने जो टेबल तैयार की थी उस टेबल को देखेंगे गौर से। यहाँ पर टेबल देखिएगा, तो टेबल में हमें 5 5 लेना है, 4 6 लेना है, 3 7 लेना है, तो x अक्ष पर 5 तो y अक्ष पर 5, इस तरह से हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो आप देखेंगे मेरा पहला पॉइंट प्राप्त हुआ 5 5, कितना प्राप्त हुआ 5 5। तो 5 5 जब मैं यहाँ नोट करूँगा तो x अक्ष पर मुझे 5 लेना है और y अक्ष पे भी 5 लेना है। तो x अक्ष 5 से मैं ऊपर चला, y अक्ष से यहाँ चला, तो ये पॉइंट मेरा हो गया 5 5। कितना हो गया 5 5। दूसरा मेरा है 4 6, तो 4 पे से मैं कितना जाऊँगा 6 तक, तो यहाँ 6 से आए, ग्राफ पेपर पर ऑलरेडी ये खाने होते हैं 4 6। फिर मेरे को 3 7, तो 3 पे से कितना जाना है 7 तक, ये 3 7। अब ये तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम स्केल का प्रयोग करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। मैंने ये स्केल रखा, तीनों पॉइंट एक सीध में आ गए, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का आलेख हो गया। सेकंड में 4 0 ये पॉइंट आया। फिर 3 -1, जैसे ही हम 3 लेंगे तो y अक्ष में -1 आ जाएगा नीचे यहाँ इसकी सीध में। ये 4 0, ये 3 -1, और दूसरा है 2 -2, तो 2 -2 यहाँ पॉइंट आ गया। ये तीनों पॉइंट आ गए, इनको स्केल से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये लाइन में ड्रॉ करने वाला हूँ, देखिए यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं? यहाँ पर। तो अब ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? तो मैं देख रहा हूँ, मान लो x 6 पे कर रही है, अगर 6 पे करती है तो y कितना आने वाला है? ये देखिए, x अगर 7 पे कर रही है तो 7 के आसपास ये यहाँ ड्रॉ कर रही है, और y कितना आ रहा 3, तो ये 7,3 हो गया। अतः ये सॉल्यूशन हो गया x बराबर 7 तथा y बराबर 3। तो आपकी लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 3। लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 7। यही हमारा सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके पास कलम और पेंसिल दो चीज़ें हैं, तो अब इसको सॉल्व कर। माना कि एक कलम का मूल्य x रुपये तथा एक पेंसिल का मूल्य y रुपये है। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया? प्रश्न में कहा गया कि 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का हो गया 5x। एक हमने कलम का कितना माना x और पेंसिल का कितना माना y। इसमें कहा 5 पेंसिल और 7 कलम। गौर करिए, बात बदल गई। 5 पेंसिल और 7 कलम, तो पेंसिल का मैंने कितना माना y, तो ये हो गया 5y, और 7 कलम, तो कलम का मैंने x माना तो 7x, दोनों का मिला करके है 50 रुपये। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा आगे कहा
कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का, अब मैंने कलम का x मान लिया है तो मेरे को ये लेना पड़ेगा 5 कलम 5x और 7 बाई 7 पेंसिल, दोनों का मिला के 46 है। इक्वेशन सेकंड हो गई। अब आप इनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो समीकरण एक के लिए टेबल बनाएंगे सबसे पहले। और यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि टेबल बने कैसे सही से। देखिए 2 पंक्ति ली एक्स वाई, कॉलम मैंने 3 ले लिए। अब इसमें मैं अगर यहाँ इसको 0 कर देता हूँ, x को क्या रख देता हूँ 0, x बराबर 0 रखने पर, जैसे ही मैंने इसको 0 रखा, x बराबर 0 रखने पर जैसे ही मैंने इसको 0 रखा तो 7 इंटू 0 प्लस 5 बाई इक्वल टू 50, ये 0 हो गया प्लस 5 बाई इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू आ गया 10। ये वैल्यू निकल के आ गई अपने पास। कितनी आ गई 10, बहुत अच्छी वैल्यू आ गई। अब मैंने मान लो दूसरा वैल्यू x बराबर 5 रख दिया, यहां मैंने 5 रखा तो 7 गुणा 5 प्लस 5 बाई बराबर 50, तो ये 35 हो गया। 7 पंजे 35 प्लस 5 बाई बराबर 50, तो 5 बाई बराबर रह गया 15। 35 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो बाई इक्वल टू 3, 15, 5 3 15, ये वैल्यू मुझे मिल गया। अब एक और वैल्यू में पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में लेने से कोई फायदा नहीं है। चलो हम कोई दूसरा वैल्यू खोज लेते हैं। जैसे मैंने मान लो y को 0 कर दिया, क्या कर दिया y बराबर 0, अभी मैंने x के रखे थे, अब y का रख दिया, तो ये हो गया 7x प्लस 0 बन गया, ये तो इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू 50 अपॉन 7, तो ये फ्रैक्शन बन गया 7.1 नियर अबाउट इतना आ गया। तो आप इसको छोड़ दें, भले 2 पॉइंट ले लें। अब समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 के आप लिए लेंगे तो इसी प्रकार हमें देखिए देखना है, एक टेबल तैयार करना है x y और ये 3 कॉलम हमने इसमें ले लिए, ठीक है ना। चलो अभी करते हैं। देखिए मैंने अब x की जगह यहाँ 8 रख दिया। समीकरण 2 में जैसे ही आप x की जगह 8 रखेंगे, कितना रखेंगे, y की जगह चलो मैं 8 रख देता हूँ, y की जगह मैंने 8 रख दिया, बहुत अच्छा है। y की जगह 8 रख दिया तो 5x प्लस 7 इंटू 8 इक्वल टू 46, तो 5x प्लस 8 7 56 का 56 हो गया 46, तो 5x बराबर हो गया -10। आ रहा है इसमें, चलो ऊपर कर देते हैं। तो ये आ गया 5x इक्वल टू -10, तो x इक्वल टू -2, तो ये वैल्यू आपकी -2 आ गई। कितनी आ गई -2। अब आप इसमें रख देंगे 3, कितना रख देंगे 3। जैसे ही आप रखेंगे y की जगह 3 यहाँ पर, तो ये हो गया 5x प्लस 7 इंटू 3 इक्वल टू 46, तो 5x 7 21 बराबर 46, तो 5x बराबर 46 माइनस 21, तो 5x इक्वल टू 25, तो 25 तो x इक्वल टू 5, ये आपका 5 आ गया। तो ये आपको 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है ना। 2 ही काफ़ी होते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए। चलो अब इसका आलेख खींचते हैं। सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पे खींचते हुए। ग्राफ में ऑलरेडी ड्रॉ होती हैं ये। इसको x डैश कहेंगे, इसको y डैश कहेंगे, ये y हो गया। अब आपको ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, इन पे पॉइंट नोट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -5 7 -8 -9 -10 बहुत सारे ले लेंगे, +1 +2 +3 +4 +5 6 7 8 9 10 11 -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 8 9 10, ये सब नीचे माइनस के आने वाले। तो 0 10, x पे 0 चलेंगे और y पर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टेबल में से लिया हमने। ये हो गया हमारे पास 0,10। दूसरा है 5,3, इस पर 5 चलेंगे, 1 2 3 4 5 और इस पर से 3 चलेंगे ये, तो ये हो जाएगा 5,3। पॉइंट वाले को छोड़ दो, इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारे पास सेकंड टेबल थी, x -2 था तो इधर आएंगे -2 और y इसमें 8 था तो y ऊपर चलेंगे, 8 लगभग हमें यहाँ प्राप्त हो गया। और ये था हमारा क्या 5, तो 5 हम यहाँ आएंगे और 5 पर 3 था, ऊपर भी 5 पर 3 था, तो यही पॉइंट आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए
यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यही आ रहा है। अतः हमारा जो सॉल्यूशन आया वो ये आया x = 5 और y = 3। अब मैंने x किसको माना था? कलम का मूल्य, अर्थात ये कंडीशन बन गई, एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये तथा एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये। ये आपका आंसर आ गया कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखिए, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। तीनों कंडीशंस हमें चेक करनी है इस क्वेश्चंस में। चलो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो गिवन दैट क्या दिया है आपको? ये दिया 5x - 4y + 8 = 0, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा दिया है 7x + 6y - 9 = 0, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट की तुलना, कंपैरिजन करेंगे। तुलना किससे? A1x + B1y + C1 = 0 से, तथा समीकरण सेकंड की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर, जब आप करेंगे तो A1 कितना आया आपका? 5, क्योंकि A1 क्या है? x का गुणांक है और इक्वेशन फर्स्ट में x का गुणांक क्या है? 5। इसी प्रकार B1 कितना आया? -4, C1 कितना आया? 8 और A2 आया 7 और B2 आया 6 और C2 आया -9। ये तुलना कर ली। अब देखिए आप A1/A2 निकालिए, तो A1/A2 = 5/7, B1/B2 = -4/6 अर्थात 2/3, तो माइनस का 2/3 और C1/C2 = 8/-9। तो सबसे पहले कंडीशन होती है 3। तो देखिए क्या ये और ये बराबर हैं? नहीं है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये बराबर नहीं है। इसीलिए हल कैसा हुआ? ये पूछ रहा था भाई कि संपाती रेखाएं समांतर हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, तो मैंने कहा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। 3 कंडीशन थी, तो ये पहली कंडीशन जब लगती है तो प्रतिच्छेद करती हैं। चलिए आइए सेकंड पार्ट में क्या दिया है? गिवन दैट, देखिए क्या दिया है आपको? 9x + 3y + 12 = 0 और इसमें दिया है 18x + 6y + 24 = 0। इसी प्रकार जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में कहा, इसकी तुलना A1x प्लस, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ A1 क्या होता है? x का गुणांक 9, B1 y का गुणांक अर्थात कितना है? 3 और C1 12। ये 1 लग रहा है पहले इक्वेशन के लिए और 2 लगता है दूसरे इक्वेशन के लिए। तो A2 18, B2 6 और C2 24। अब देखिए आप निकालिए A1/A2, तो ये आ गया 9/18, 9 × 9, 9 दूनी 18, तो 1/2। B1/B2 3/6, 3 × 3 और 3 दूनी 6, 1/2। C1/C2 12/24, कितना? 12/24, C1/C2 12/24, तो ये भी 1/2 आ गया। तीनों वैल्यू बराबर आ गई। जैसे ये तीनों वैल्यू बराबर आ गई तो हम कहेंगे चूंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो इसलिए यहाँ तीनों बराबर आ गई। तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं संपाती होंगी और इसके अनेक हल होंगे, संपाती होंगी। तो थर्ड पार्ट ले लीजिए, थर्ड पार्ट भी चलो ले लेते हैं।
6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट। और ये 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड सेकेंड। यहाँ से तुलना करिए तो a1 बराबर 6, b1 बराबर y के गुणांक को कहेंगे तो -3 और c1 बराबर 10 और a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 9। अब देखिए a1 अपॉन a2 तो 6/2, 6/2, तो ये 3 बार कट गया तो 3 आ गया। और b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट गया 3 आ गया। और c1 अपॉन c2 10/9, तो यहाँ से जो निकला वो निकला a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब जब ये कंडीशन आ जाती है तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। कैसी होती हैं? समांतर रेखाएं। क्योंकि समांतर जब होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैं इसको होमवर्क में बता रहा हूँ। संगत असंगत की जहाँ बात आती है तो मैंने ये पहले भी नोट करा दिया, मैं फिर करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने पर आपको मान लो 3 कंडीशन थी। कितनी कंडीशन थी? 3। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 फर्स्ट थी। सेकंड थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और थर्ड थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप कंपेरिजन कर लेंगे दिए गए समीकरणों का, फिर ये निकाल लेंगे। तो जो पहली और तीसरी ये जो 2 कंडीशंस आ रही हैं इसमें समीकरण निकाय संगत होता है और दूसरी वाली में असंगत होता है, अनकंसिस्ट। और इनमें कंसिस्ट होता है फर्स्ट और थर्ड में। तो अगर फर्स्ट आ जाए तो संगत है और थर्ड आ जाए तो संगत है, सेकंड आ जाए तो असंगत है। और फर्स्ट में केवल एक हल होता है, मैं नोट करा चुका हूँ, केवल एक हल, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और थर्ड में अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें कोई हल नहीं होता। समांतर रेखा वाले के इसमें कोई हल नहीं होता है। और संपाती वाले में अनंतता अनेक हल होते हैं, प्रतिच्छेदी में केवल एक हल होता है। ये पूरी थ्योरी हम बता चुके। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंपेरिजन करके a1 a2 a3 निकालें, सॉरी a1 b1 c1 निकालें, a2 b2 c2 निकालें, फिर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह निकाल लेंगे। फिर देखेंगे कौन सी कंडीशंस लग रही है, फर्स्ट और थर्ड में संगत है और सेकंड में असंगत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे की ओर चलते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत ऑब्लिक असंगत हैं? पहले तो संगत और असंगत की जांच करनी है। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। संगत हैं, फर्स्ट और थर्ड कंडीशन में संगत हैं तो उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अन्यथा अगर असंगत हैं तो वहीं की वहीं उसको क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम अब चलते हैं, एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने लिया फर्स्ट पार्ट, गिवन दैट क्या दिया है आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा दिया है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से करने पर तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से करने पर। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 में c1 को इधर रखा था क्योंकि 5 इधर था, राइट हैंड में 0 था। नियम तो राइट हैंड में 0 का ही, लेकिन हमने इसी के अकॉर्डिंग बना लिया। तो a1 इक्वल टू 1। a1 क्या है? समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक। यहाँ x का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है, क्योंकि ये गुणात्मक तत्समक होता है 1, इसका गुणा सदैव नियत होता है। b1 बराबर सिमिलरली 1 हो गया, y के सामने कुछ नहीं है, और c1 बराबर हो गया 5 और a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 10। अब आप निकालेंगे a1 अपॉन a2, तो ये हो गया 1/2, फिर b1 अपॉन b2, ये भी 1/2, और ये c1 अपॉन c2 5/10। तो 5 × 5 5 दूनी 10 कट गया, ये 1/2। ठीक है ना।
अब आप देख रहे हैं तीनों बराबर आ गए, तो आपकी कंडीशन हो गई A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये तीसरी कंडीशन हो गई। तो समीकरण निकाय यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा है? संगत है। कैसा है? संगत है। इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस ज्ञात होने वाले। तो कहा कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो अब इसका आलेख बनाएंगे, टेबल तैयार करेंगे, फिर उससे हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। चलो करते हैं, अभी ग्राफ समझाते हैं इसका। समीकरण 1 के लिए, फर्स्ट के लिए देखिए टेबल मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, 2 कॉलम लेकर के आप उसे समझ जाइए। एक्स वाई, ये 2 कॉलम ले लिए। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 था, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 थी, दैट इज फर्स्ट। इसमें वाई को मैंने जैसे ही 0 रखा तो एक्स इक्वल टू 5 हो जाएगा, और एक्स को 0 रखा तो वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। और समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए इसके लिए भी टेबल बनाइए। तो टेबल बनाएंगे तो 2 कॉलम इसमें ले लो। तो ये है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। मैंने इसको 0 रखा, y को सेम, y 0 किया तो 2x इक्वल टू 10 तो x इक्वल टू 5। इस बार मैंने x को 0 किया तो 2y इक्वल टू 10 तो ये 5। ये मेरे को पॉइंट मिल गए। अब मैंने यह ग्राफ बनाने की कोशिश की, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। तो ये x o x डैश हो गई, ये y o y डैश हो गई। इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये माइनस में। तो देखिए 5,0 एक्स पे 5 चलिए यहाँ आ गए और वाई 0। अब इसमें एक्स पे 0 और वाई 5 चलिए 1 2 3 4 5। और इन दोनों को स्केल से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब दूसरी टेबल में भी यही पॉइंट आ रहे हैं, तो लाइन इसी के ऊपर से जाएगी। जैसे दूसरी लाइन भी इसको ओवरलैप करेगी, तो हम कहेंगे ये इसका आ गया। तो कैसी हैं लिखेंगे यहाँ, चूंकि रेखाएं संपाती हैं, कैसी हैं, इसीलिए अनंततः इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल हैं। तो इनके हम हल नहीं लिख सकते। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट दिया है हमें, x माइनस वाई इक्वल टू 8, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, गिवन दैट। और सेकंड पार्ट में सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। देखिए सबसे पहले संगत असंगत की जांच करें। अब यहाँ से a1 बराबर 1 क्योंकि x का गुणांक, b1 बराबर -1 समीकरण 1 में x का गुणांक, और c1 बराबर 8, मैंने c1 को उधर ही ले लिया। a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू 16। तो यहाँ से आ गया a1/a2 इक्वल टू 1/3, b1/b2 इक्वल टू -1/-3 और c1/c2 इक्वल टू 8/16। 8 1 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 आ गया। अब क्वेश्चन में यहाँ से देखा, सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/। अब इसमें कह रहा था कि संगत है क्या असंगत है, ये बताइए। तो हमने कहा समीकरण निकाय असंगत है। इस केस में कैसा होता है, असंगत। और जब असंगत है तो उसे आगे सॉल्व नहीं करना है, उसके सॉल्यूशंस ज्ञात नहीं करने। अब हम थर्ड पार्ट लेंगे। थर्ड पार्ट में क्या दिया है कि गिवन दैट, वही बात है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से बराबर 0 से करने पर, तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 y के सामने, और c1 बराबर -6। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। अब आप लीजिए a1/a2, तो ये हो गया 2/4, 2 1 2, 2 दूनी 4 अर्थात 1/2। b1/b2
इक्वल टू 1/-2, तो ये माइनस का 1/2 आ रहा है। तो मेरी कंडीशन ये आ गई कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण निकाय संगत है। कैसा है? संगत है। और फर्स्ट केस लग गया तो दो, इसका जो ग्राफ आने वाला है प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी, तो आप ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। चलिए अब हम आगे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। प्रिय बच्चों, तो जो हमारे पास दो समीकरण थे उनके लिए हम टेबल तैयार करेंगे और दो ही कॉलम ले रहे हैं। तो एक देखिए समीकरण है 2x + y - 6 = 0। इसमें y को 0 कर दिया जाए इसको, तो ये हो गया 2x - 6 = 0। ये रफ कार्य है, तो 2x = 6, तो x बराबर कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। x = 3 आ गया। तो यहाँ नोट कर देंगे। और मान लो x को 0 कर दिया जाए, ध्यान दीजिए ये 0 कर दिया x यहाँ पर, तो y = 6, तो ये 6 आ गया। ये टेबल तैयार हो गया। समीकरण दो के लिए दो कॉलम ले लीजिए और दो पंक्ति x y हो गई, दो कॉलम हो गए। तो समीकरण दो के लिए आप देखेंगे समीकरण दो है क्या? तो समीकरण दो है 4x - 2y - 4 = 0। अगर मैं y को 0 कर दूं तो 4x - 4 = 0, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से अगर इसको मैं 0 कर दूं तो ये हो गया x = 1, तो y 0 आते ही ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हमने 0 कर दिया तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और अगर हमने x को 0 कर दिया, रखिए x 0, तो ये हो गया -2y = 4, तो ये -2 आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए जो टेबल है उसको लेकर के हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एक ये वर्टिकल लाइन, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन। ग्राफ पेपर पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप लोग, मैं कॉपी में समझा रहा हूँ। तो ये x O x डैश, y O y डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से आपने ले लिए। तो देखिए पहला पॉइंट है हमारा टेबल में 3, 0, तो ये 3 यहाँ है, जैसे 2 1, तो 3 0, तो ये आ गया। और x को 0 लेना है तो y कितना लेना है? 6 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 0, 6, तो ये हो गया 3, 0। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी जो समीकरण 1 का आलेख है, समीकरण 1 का ग्राफ ही आ गया। इसी प्रकार अब हम सेकंड टेबल में जाएं तो x 1 और y 0 ये, और इसका 0 -2, ये वाला -2, तो यहाँ से इसको मिलाते हुए ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से सेकंड इक्वेशन का आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन का आ गया, आप देख रहे होंगे। तो इसने यहाँ इंटरसेक्ट किया, कहाँ इंटरसेक्ट किया? इस जगह। तो हमारा ये पॉइंट आ गया 2, 2। कौन सा आ गया? 2, 2। तो सॉल्यूशन इसका हो गया x = 2 तथा y = 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसमें एक पार्ट और बच रहा है 4, उसको आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। लेकिन इस प्रॉब्लम में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ग्राफी विधि से हल कीजिए, इसलिए आपके पास बीजीय विधियाँ भी हैं, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, बज्र गुणन विधि है, तो उनका प्रयोग करके यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे। चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना कि क्वेश्चन नंबर 5 में माना कि बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। y मीटर लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है। अब इसमें कहता है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x = y + 4। y से 4 ज़्यादा है तो y में 4 जोड़ देंगे तो बराबर हो गए। तो x - y = 4, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा ये कहता है अर्ध परिमाप 36 है, तो पूरा परिमाप कितना होता है? अर्ध परिमाप 36 है, तो अर्ध परिमाप होता है x + y, ये 36 हो गया। क्योंकि परिमाप होता है 2 × x + y, तो ये अर्ध परिमाप हो गया।
अब दोनों समीकरण हल करने हैं, तो मैंने ये विलोपन विधि से कर रहा हूँ। जोड़ने पर ये कट गया, तो 2x बराबर 40, x बराबर 20। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो 20 यानी 20 माइनस बाई बराबर 4, तो माइनस बाई इक्वल टू 4 माइनस 20, तो माइनस बाई इक्वल टू माइनस 16, तो ये कट गया, तो बाई इक्वल टू 16। इसलिए लंबाई कितनी आ गई? लंबाई आ गई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई? 16 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। इसमें ये नहीं लिखा था कि ग्राफिक विधि से हल कीजिए, इसलिए हमने इसे आलेख की विधि से हल कर दिया। सॉरी, इस विधि का नाम है विलोपन विधि। 8th में 9th में समय पढ़ाया आपको। कौन सी विधि है? विलोपन, एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। चलो मैं देखिए आपको यहीं पर समझा देता हूँ, आप समझिए। तो ये कह रहा है कि दूसरा समीकरण लिख दीजिए जिससे कि 3 कंडीशन प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, समपाती रेखाएं फॉलो हो जाएं। तो आइए हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो आपको इक्वेशन क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया 2x + 3y - 8 = 0 ये। और देखिए अब इसमें कंडीशन दी गई प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो आप हजारों एग्जाम्पल बना सकते हैं, मैं बनाए दे रहा हूँ। जैसे ये गुणांक बराबर मत लेना, अब आप अलग अलग आए तो आपने 2x + 5y - 7 = 0 दे दिया। तो देखिए 2/2 और 3/5 कभी बराबर नहीं हुए, तो कंडीशन कौन सी लेके आएंगे आप? a1/a2 = b1/b2 प्रतिच्छेदी के लिए। तो ये बराबर मत होने दो। सेकंड में कहा जा रहा है कि समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं। तो समांतर के लिए क्या होता है? पहले दोनों बराबर होंगे, तो ये हो गया हमारा 2x + 3y - 8 की जगह -5 कर दो बस। और समपाती के लिए तीनों बराबर करने हैं। समपाती के लिए क्या करना है? तो 2x + 3y - 8 है, तो इसमें 2 का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो, आपका आ जाएगा। तो ये हो गया 4x + 6y - 16 = 0। लो एग्जाम्पल आ गया। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कंप्लीट, तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना? आप इसे नोट कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन और बचता है, उसको भी आज ही हम कराएंगे जिससे पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये क्वेश्चन है। लास्ट स्कोर करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, नोट कर लेंगे, ठीक है ना?